हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। यहाँ देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे। आप और आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। तो एंजल गाइडेंस हम लास्ट में देखते हैं, है ना। पहले हम देखते हैं मेजर अरकाना से देख लेते हैं। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप बस इसी बात का ध्यान रखें कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। कभी कभी रीडिंग पूरी रेजोनेट कर जाती, कई बार नहीं भी करती, लेकिन कोई ना कोई गाइडेंस आपको रीडिंग से जरूर मिलती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पहले टैरो से भी ले लेते हैं। किसी न किसी तरह का कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस आपको आज के दिन, कोई भी, है ना। कोई काम आपका बड़ा बन सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी किस एनर्जी में रहेंगे। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखेंगे एक तरफ, है ना। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे। टावर, मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है द सन की। कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गैस आपको, है ना। कुछ आपकी लाइफ में अभी फिलहाल चाहे जैसी भी कंडीशन हो उसमें इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ मैं, है ना। आपने उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करी है गैस। हो सकता है कि कुछ आप रिचुअल रेमेडी अपना रहे हो अपने सक्सेस के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए, है ना। तो वहाँ आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। नेम फेम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी की सिचुएशन चाहे जैसी भी, उसमें इम्प्रूवमेंट मैं देख पा रही हूँ, है ना। आपके इन्हें भाग्य का जो पहिया है वो मुझे 360 डिग्री का टर्न दिखाई दे रहा। हो सकता है 2024 आपके लिए बहुत लकी साबित हो, ठीक है। ये चांसेस हैं यहाँ पे, अधिकतर लोगों के साथ हो सकता है ये। रीडिंग की शुरुआत हुई थी द टावर कार्ड से, है ना, जो कि एक क्या बोलना चाहिए, जैसे कि होता है ना कि कोई आप नया कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, है ना। कोई रिनोवेट करना चाह रहे हैं, अपने मकान को रिनोवेट करना चाह रहे हैं, तो आप वो डिसमेंटल वाली कंडीशन में देख रही हूँ, है ना। कि पूरी तरह से जैसे आपको लगा होगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, है ना। यहाँ पे जो टावर मोमेंट बता रहा है कि आपकी लाइफ से जो खत्म हुआ भी है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। आने वाला जो टाइम है आपके लिए वो बहुत लकी साबित होने वाला है, बहुत अच्छा अबंडेंस लेकर के आ रहा है, ठीक है। ऐसा मुझे एनर्जी कुछ लोगों की यहाँ फील भी हो रही है। और आप हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिटेशन में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, है ना। मतलब आपके मन में जैसे ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत जी लिया, दूसरों के लिए बहुत सोच लिया, अब अपने लिए करा जाए, है ना। अब खुद के लिए करा जाए कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत ताक झाक कर ली लोगों की लाइफ में, अब कोई मतलब नहीं, अब मुझे सिर्फ मुझे अपने आप से मतलब है ना। सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेल्फ लव के बारे में क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे करना चाहिए, आपके मन में वो थॉट आएंगे और आप यदि वो चीज़ें अपनाते हो, करते हो गाइस, है ना, अपने ऊपर, यानी आप स्वस्थ हो तभी आप किसी की हेल्प कर पाओगे, है ना। आप हेल्दी हो तभी आप किसी की हेल्थ का ध्यान रख पाओगे, है ना। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सपोज आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए,
आप दुखी हो, परेशान हो बहुत ज़्यादा, तो आपका जो ऑरा है वो भी आसपास भी वही चीज़ें आपको मिलेंगी, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। आप बहुत खुश हो, हैप्पी, आप जब दुखी हो तो क्या दोगे, आपके मन से, दिल से वो बातें, वही बातें निकलेंगी ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इसने ऐसा किया, उसने कैसा, वही बातें। यदि आप हैप्पी हो, बहुत खुश हो, तो आपकी जो ऑरा है उसके आसपास भी आपको वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप, है ना। तो यहाँ आप सेल्फ लव में दिखाई दे रहे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। मुझे अबंडेंस पाना है, मुझे सब कुछ, सब जगह सक्सेस होना, तो मेरे लिए क्या सही है। जब आप करते हो, वो चीज़ें ट्राई करते हो, अप्लाई करते हो अपनी लाइफ में, तो 360 डिग्री के चेंजेस मैं आपकी लाइफ में देख पा रही हूँ क्लियरली, है ना। तो आपको खुद करना होगा, जो भी करना है आपको खुद से करना होगा, किसी और के भरोसे नहीं। सपोज आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक का साया है कुछ, है ना, वैसे ये चीज़ें कुछ होती नहीं, लेकिन जो सफ़र करता है ना, वो समझता है कि इन चीज़ों का क्या इफ़ेक्ट होता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है गाइस कि आपके ऊपर या आपके घर में किसी का कुछ है, ऐसा कुछ करा हुआ, है ना, तो आप उसको हटाने के लिए, है ना, नेम फेम पाने के लिए कुछ करना है आपको, कुछ भी सपोज, तो जो भी आप मैनिफेस्ट अभी तक आपने करा है गाइस, उसका आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल आप एक्शन लेते नहीं थे, है ना। ये टावर मूवमेंट के बाद ही आपके दिमाग में आया, नहीं यार मुझे अब तो कुछ करना ही है, बस अब बहुत हो गया, है ना, अब तो मुझे करना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे तो करना है, एक्शन लेना है। अब ये किसी भी सेक्टर में ले सकते हैं आप, है ना। आपके मन में यानी ख्याल आएगा और आप वो काम करेंगे। बॉटम से हमारे पास ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की, और कलेक्टिव एनर्जी एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है ना, आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ रही, हर चीज आप एक मतलब अपने ऊपर वर्क करते हैं ना गाइज, इनर वर्क आप करते हैं, तो आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे जब आप एक्शन लेते हो तो, है ना। जब आप एक्शन लेते हो तो आपको ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली। तो आप बस अपने काम को करते रहिए, है ना। जो भी आप रिचुअल रेमेडी भी यदि अपनी लाइफ में अपना रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसको आप करते रहिए पूरी, मतलब आप कोई काम करें तो फल की इच्छा अभी मत रखो आप, डेफिनेटली फल तो आपको मिल ही रहा है ना। तो आप बस काम पे फोकस कीजिए, फल पे नहीं, उसके फ्रूटफुल, उसके रिजल्ट पे नहीं, आपको काम पे फोकस करना है, अपने वर्क पे फोकस करना है। आप रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव वे में ही देखने को मिलेंगे। आपका मैं देख रही हूँ ना, ये जो भाग्य का पहिया है, हो सकता है 2024 में जितने भी काम अटके हुए थे वो सारे हो जाएं आपके, है ना। इसके लिए क्या करना है आपको, बस वन बाय वन, ऐसा नहीं कि एक ही साथ सारी की सारी विश फट 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 लिखते हो आप, तो राइटिंग में लिख दी, अर्जी लगा दी, मना लगा, वन बाय वन करिए आप, है ना। किसी भी एक चीज के बारे में, एक विश के बारे में टोटली उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में दिन भर अब विजुलाइज करो जो आप पाना चाहते हो, है ना। राइटिंग में लिखना चाहते हो, राइटिंग में लिखो, क्योंकि होता क्या है, कोई डील हम किसी से करते हैं तो एक वर्बली करते हैं, है ना। सपोज मैंने बोला, आपने बोला, तो उस चीज का उतना फर्क नहीं पड़ता है, आपको वो सही नहीं लगे शायद, है ना। सपोज आपने इंटरेस्ट पे पैसे देते हो आप, है ना, तो क्या होता है, लिखा पढ़ी से राइटिंग वर्क होता है ना, राइटिंग में जो होता है उस पर बिलीव करते हैं। तो आप भी स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हो यदि, है ना, अपनी कोई जनरल लिखते हो, तो आप वो अपनी आदत में बनाएं, है ना, कि जो आप पाना चाहते हैं वो अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखें, और देन आप जब आगे करते हैं इसी तरह से, आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, है ना। पूरे प्योर इंटेंशन के साथ करिएगा और अपने अच्छे के लिए करिए, दूसरों का बुरा करने के लिए कुछ मत करिए आप। जब आप जो आप पाना चाहते हैं ना गाइज, उसको आप देना सीखिए, है ना। रेस्पेक्ट आप पाना चाहते हैं लेकिन आप किसी की करें नहीं, तो ये कैसे मिलेगा आपको। आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट देनी भी होगी,
है ना। आपको मनी चाहिए तो आपको मनी देना भी होगा, ठीक है। आप किसी काम में सक्सेस होना चाहते हो तो किसी की सफलता के लिए काम दुआएं करो, किसी की सफलता में सपोर्ट करो, वो चीज़ें आपके पास डबल ट्रिपल होकर आने लगेंगे ऑटोमेटिकली। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करके देखिए आप, और जो भी करें पूरे प्योर इंटेंशन के साथ कीजिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये, है ना। ये जो टावर मोमेंट है भी, आप एक्शन लेते हो, सपोज पूरा तहस नहस हो गया, आपको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठ गए, तो वो चीज़ें अपने आप सही नहीं होंगी, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगी। जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको ये सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि किसी का कोई सच भी सामने आ जाए, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ आपके, हो सकता है कि आप कोई सीक्रेट रखना चाहते हैं अपनी बात को, लेकिन जब आप उसे किसी से शेयर कर देंगे तो वो बाहर आएंगी। तो सीक्रेट्स चाहते हो तो अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखिए, सिर्फ वार्निंग मैसेज की तरह लीजिए आप, क्योंकि आप किसी के साथ शेयर करते हैं अपनी, सपोज आप कुछ पाना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसे कर रहे हैं क्या, तो किसी से शेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप शेयर करते हो तो हो सकता है कि वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएं, है ना। तो आप बस अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही रखिए कि आप क्या अपना एक आप ट्राई कर रहे हैं, क्या अपना रहे हैं आप, है ना। अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए आपने क्या करा क्या नहीं करा, बस आप करते जाइए। ज़रूरी नहीं कि उसको हर किसी के सामने बखान करें, अपने काम को अपने तरीके से करते रहिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है ये। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ क्या है। पैसा, प्यार, आप जो भी कुछ चाह रहे हैं, यहाँ मुझे बहुत अच्छे से फील हो रहा है, वो सब आपकी लाइफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। बस आप जैसे आपके काम करने का, इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से काम को कर रहे हैं, है ना। जो आपको तरीका बताया आप उस तरीके से करते हैं गाइस, तो डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। और नहीं करते हैं तो फिर उसके लिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना काम होना। तो ये जो करता है उसी के लिए मैसेज है। द वर्ल्ड आपके पार्टनर की तरफ है, डेथ, द फूल कलेक्टिव एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है, द मून की कलेक्टिव एनर्जी है, हेरोफेंट जो कि आया है जस्टिस के साथ। आपके पार्टनर को भी गाइस कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कोर्ट कचहरी से रिलेटेड यदि कोई इनकी लाइफ में मैटर चल रहा था तो वह इनको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। सब अभी जो भी मैं मैसेज दे रही हूँ आपके पार्टनर के लिए भी या आपके लिए भी जो दी, वो दोनों ही किसी भी फील्ड में देख सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पार्टनर का भी यही है गाइस कि उनको चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, है ना, जहाँ भी वो जस्टिस चाह रहे थे तो उनको वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कोई बड़ा काम इनका शादी से संबंधित कोई बड़ा काम बनते हुए दिखाई दे रहा है। सपोज कई टाइम से शादी अटकी हुई थी, है ना, या किसी शादी में स्ट्रक थे खुद, तो वहाँ से ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वहाँ से जब निकलेंगे गाइस, है ना, उसके बाद इनकी लाइफ की एक फ्रेश स्टार्ट है। ऐसी फ्रेश स्टार्ट है कि पूरा बर्डन खत्म हो गया, सारा की सारा बर्डन जैसे नष्ट हो गया, खत्म हो गया, है ना, ऐसी। और बिल्कुल एकदम हल्के हो जाएंगे, है ना। वो बर्डन जब इनके सिर से खत्म होता है, थोड़े इमोशनल हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर किसी भी वजह से, है ना, लेकिन जब उनका बर्डन खत्म होता है गाइस तो वो बिल्कुल इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। शादी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है गाइस कुछ लोगों की, है ना। यदि शादी कोई मैटर आपकी पार्टनर की लाइफ में ऐसा चल रहा हो, कोई डिवोर्स केस वगैरह कुछ भी एक्सवाइजेड, तो वो काम उनके फेवर में डिसीजन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। उनकी शादी टूटती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद जो उनकी लाइफ की शुरुआत होगी गाइस, है ना, वो परमानेंटली उनके साथ रहेगा। सपोज एक शादी टूटती है, ऑलरेडी किसी आप शादीशुदा पर्सन के साथ डील करें तो उनकी शादी टूटती है,
है ना, और उसके बाद ही आपसे शादी की बात रखते हैं, तो आप लोगों का रिश्ता जो है परमानेंटली सेटल हो सकता है ना। अभी थोड़ा आपको समय लग रहा हो सकता है आपके पार्टनर विदेश में हो, है ना। ये काफ़ी चांसेस है, काफ़ी लोगों के चांसेस है कि अदर सिटी या अदर कंट्री में डेफिनेटली है ना। अदर सिटी या अदर कंट्री में आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अभी फ़िलहाल 2 सिचुएशन में जगलिंग कर भी रहे हैं गाइस, तो एक सिचुएशन को चूज़ करना चाहते हैं और टोटली बाहर आना चाहते हैं। बॉटम से हमारे पास है द डेविल, है ना। हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिविटी में घिरे हुए हों, इनकी लाइफ में कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हों, है ना, जिससे इनको समझ नहीं आ रहा है ना। कोई नेगेटिविटी में भी घिरे हो सकते हैं, ऐसी नेगेटिविटी जैसे किसी का बुरी नज़र का कोई रहता है ना, उस तरह का भी मैं फील कर पा रही हूँ आपके पार्टनर का। तो वहाँ वो भी ख़त्म हो सकती है ना। यदि ऑलरेडी किसी ने जैसे कुछ किया हो, जो भी XYZ, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो सकती हैं। आपके पार्टनर जो हैं गाइस बहुत भावुक हो सकते हैं, है ना, इमोशनल हो सकते हैं, इनका नेचर ऐसा होगा। छोटी छोटी सी बातें जी जो हैं दिल पे लगा लेते होंगे, मन बहुत कमज़ोर है एक तरह से इनका, है ना। छोटी छोटी सी बातों में हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। शादी से संबंधित आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चेंजेस देख रही हूँ मैं यहाँ, है ना, और वो भी बड़े चेंजेस, छोटे मोटे नहीं, बड़े चेंजेस देख रही हूँ, है ना। 2 सिचुएशन में कहीं जगलिंग कर रहे थे तो उस वजह से परेशान थे, तो वहाँ से बिल्कुल आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सपोज इनकी कोर्ट कचहरी वगैरह से संबंधित कोई केस चल रहा हो, डिवोर्स का या एलिमनी या कुछ भी XYZ, तो वहाँ से ये निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जो इनकी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट देख पा रही हूँ मैं, वो हो सकता है कि ये भी बिंदास वे में अपनी लाइफ की शुरुआत करें बाद में, है ना। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये आपका रिकवरी का टाइम चल रहा है गाइस, है ना, तो आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। अभी आप रेडी रहिए, ये जो टाइम है ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, और इस टाइम पीरियड में आपको पॉजिटिव रहना है ना, पॉजिटिव रहना। अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन को डीप बनाने की कोशिश कीजिए, और हो सकता है कि आप कुछ पाना चाहते हैं तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गाइस, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ऐसा नहीं कि जो सामने वाला बस चाह रहा है हम भी उसी के हमें यहाँ मिला रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जो चाहते हैं सामने वाला भी जो चाहता है, मतलब किसी को हर्ट और परेशान करके अपनी खुशी में वो खुशी नहीं मिलेगी आपको। जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तब आपको वो रिज़ल्ट आप जो चाहते हैं वो वैसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है, एक्शन लेना है। जो आप सोच रहे हो उससे भी अच्छा आपकी लाइफ में आ रहा है ना। लोगों की ब्लेसिंग्स लेना है आपको, और जिस भी शक्ति में बिलीव करते हैं वहाँ आँख बंद करके बस भरोसा करते रहना। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी आपके सामने आएंगी, है ना। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आप करते हो तो आपको जो आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर आपको मिला जाएगा, यूनिवर्स के द्वारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये थी आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।